नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स सर्विसमैन सक्सेस मंत्रा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पे, इस इकलौते चैनल पे आपको मिलेंगे एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। यानी आपको पेंशन से संबंधित जानकारी, कम्यूटेशन की जानकारी, ग्रेचुइटी की जानकारी, आपके जो मेडिकल बेनिफिट है एक्स सर्विसमैन के उनकी जानकारी, उनको आगे सर्विसेज में क्या फ़ायदे होते हैं, उसकी तैयारी कैसे की जाती है, सब चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट आपके पास आता रहे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले के 2 वीडियो जो हैं पेंशन के ऊपर और कम्यूटेशन के ऊपर, उसको भी ज़रूर आप देखें और लोगों के साथ भी उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। तो अब आते हैं, इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है कि आपको 10 मिनट के अंदर आपकी ग्रेचुइटी के बारे में सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उसके बाद आप विदिन 1 मिनट अपनी ग्रेचुइटी को कैलकुलेट कर पाएँ, अगर आपको अपनी बेसिक पे पता है तो। बस इतनी से, यानी कि इसमें मैं आपको अगले 10 मिनट के अंदर ही सब कुछ ही खुल के बता दूंगा कि ग्रेचुइटी क्या है, ग्रेचुइटी कब मिलती है, कैसे मिलती है, उसका फार्मूला क्या है, और उसको एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझा दिया जाएगा कि आप अपने बेसिक पे उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिरी तक ज़रूर बने रहें ताकि इसको समझ पाएँ। अब सबसे पहले आते हैं, ग्रेचुइटी है क्या। ग्रेचुइटी एक तरह से एक उपहार है जो आप सर्विस से जब आप बाहर जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको देती है। अब इसका एक फार्मूला होता है। इस उपहार किसको मिलता है? एक जो क्वालिफाइंग सर्विस कर लेते हैं उनको मिलता है, जो कि है मिनिमम 5 साल का। जैसे कि आप यह देख सकते हैं कि जो लोग पर्सन रहते हैं उनको तो मिलता ही है, लेकिन अगर जो सर्विस करते हुए अगर उनकी डेथ हो जाती है तो भी उनके नेक्स्ट ऑफ किन को ग्रेचुइटी मिलती है। बेसिक डिफरेंस क्या है ग्रेचुइटी और पेंशन में? वो ये है कि ग्रेचुइटी जो है एक लमसम अमाउंट है जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, जबकि जो पेंशन है वो एक पीरियोडिक पेमेंट है जो हर महीने आपको पेंशन के रूप में आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। ग्रेचुइटी के लिए जो अप्लीकेबल जो सर्विस है वो है कंटिन्यूअस सर्विस 5 ईयर्स की। अगर 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस कर चुके हैं तो आप ग्रेचुइटी के हकदार हैं और उस फॉर्मूले पे आपको ग्रेचुइटी मिलेगी। जो सर्विस पेंशनर हैं, यानी कि पेंशनेबल सर्विस करके जाते हैं, उनको जो ग्रेचुइटी मिलती है वो है, उसका नाम है DCRG, यानी कि डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी। जबकि जो पेंशन बिना पके हुए चले जाते हैं उनको ग्रेचुइटी मिलती है, उनको सर्विस ग्रेचुइटी और डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी दोनों मिलते हैं। उनको पेंशन नहीं मिलती, लेकिन ये 2 चीज़ें उनको ज़रूर मिलती है। ये बेसिक डिफरेंस है जो पेंशनर्स में और बिना पेंशन के जाते हैं उनमें। अब देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन क्या है। सबसे पहले जो भी कैलकुलेशन है उसके लिए आपको आपके जो टोटल सर्विस में उसको 5 साल का वेटेज पीरियड को ऐड किया जाता है, ठीक है। लेकिन उस वेटेज पीरियड को ऐड करने के बाद जो आपका जो सर्विस होनी चाहिए वो मैक्सिमम 33 ईयर्स ही काउंट होती है, ये ध्यान रखना है। दूसरी जो मैक्सिमम ग्रेचुइटी आपको मिलेगी इस 7th पे कमीशन के बाद, वो 20 लाख अमाउंट है जो मैक्सिमम आप ले सकते हैं। अब जो टोटल सर्विस यानी जो क्वालिफाइंग सर्विस की बात आती है, उसको मैंने पहले ही बताया कि टोटल सर्विस जिस पे आपने नौकरी छोड़ी और उसमें 5 साल का वेटेज पीरियड ऐड कर दीजिए, वो आपका होगा क्वालिफाइंग सर्विस, जो कि आगे फॉर्मूले में यूज होगा। इसलिए मैं आपको इसको अभी बता रहा हूँ। तो इसको एग्जाम्पल देके समझते हैं। मान लेते हैं एक सर्विस पर्सनल है जो 23 साल के सर्विस के बाद नौकरी को छोड़ते हैं, यानी रिटायरमेंट लेते हैं, तो उनका जो क्वालिफाइंग सर्विस होगी वो क्या होगी? वो होगी 23 + 5, यानी कि टोटल 28 साल वो क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाएगी। और ये जो होता है मैक्सिमम 33 साल होता है। तो यानी कि अगर मान लेते हैं कि कोई सर्विस पर्सनल है जिन्होंने 32 साल की नौकरी पे अगर सर्विस छोड़ी है, तो उसमें जो वेटेज आप जोड़ेंगे 5, तो 32 + 5 37 होता है, लेकिन जो वेटेज काउंट होगा वो 33 ही काउंट होगा मैक्सिमम, एज पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो सर्विस आपने की है उसमें 5 साल जुड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 33। अब फॉर्मूला क्या है उसको समझते हैं। जो आपके ग्रेचुइटी का फॉर्मूला है वो है पे इन बैंड प्लस MSP प्लस XP। इन तीनों पे DR, ये ध्यान देना है, इन तीनों अमाउंट के ऊपर DR प्लस क्लास पे अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि क्लास के ऊपर डियरनेस रिलीफ नहीं काउंट होगा।
इनटू इसका जो आपका अमाउंट आएगा इनटू क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइड बाई 2, ये है आपका फॉर्मूला। इनको आप इसको समझते हैं डिटेल्स में। दूसरा नोट में लिखा हुआ है क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो मैक्सिमम 33 ईयर्स काउंट होगी, जो मैंने पिछले में आपको बता भी दिया था। तो एग्जाम्पल मान लीजिए कभी कोई बंदा 23 साल में सर्विस से बाहर जा रहा है तो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस क्या हुई 23 + 5 यानी 28 साल। और जो दूसरा बंदा जा रहा है मान लेते हैं 30 साल की नौकरी के बाद, तो उनकी क्वालिफाइंग सर्विस क्या हुई, क्वालिफाइंग सर्विस हुई 30 + 5 यानी कि 35, बट मैक्सिमम कंसिडर कितना होगा 33, तो उनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस हुई 33। इसी तरह जो 31 साल की नौकरी करके जा रहे हैं उनकी क्वालिफाइंग सर्विस हुई 33, जो 32 की करके जा रहे हैं उनकी भी 33, जो 25 साल की नौकरी करके जा रहे हैं उनकी क्वालिफाइंग सर्विस हुई 30। तो 5 साल ऐड होंगे लेकिन मैक्सिमम जाएंगे 33 ईयर्स तक। यही एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो क्लासिफिकेशन पे है वो MSCP सार्जेंट्स को नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर जो JW एंड अबव चले गए उनको भी नहीं मिलता है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। लेते हैं पहला एग्जाम्पल। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, ये ग्रुप X के हैं और ये रिटायर होते हैं 20 साल की टोटल सर्विस के बाद। जी हाँ, 20 साल की टोटल सर्विस, और इनका जो पेइन बैंड ऑन रिटायरमेंट है वो है 48,200। अब ये मान के चलते हैं कि जब ये रिटायर हो रहे हैं तब इनका जो DA है यानी कि DR जो है वो 40% है। तो अब कैलकुलेशन देखते हैं क्या है। क्या कैलकुलेशन है, जो मैंने पहले बताया था, पेइन बैंड प्लस MSP प्लस X पे और उस पे DR प्लस का क्लास पे इंटू क्वालिफाइंग सर्विस बाई 2। तो अब ये फॉर्मूला क्या आएगा, इनका पेइंग बैंड है 48,200 प्लस 5200 प्लस 6200, इन तीनों को जोड़ने के बाद उसके ऊपर 40% जो डियरनेस रिलीफ आएगा वो आएगा 23,840 प्लस इनका क्लासिफिकेशन पे अगर ये MSCP सार्जेंट नहीं है या वारंटेड रैंक नहीं है तो 540 इंटू 12.5। ये 12.5 कहाँ से आया, टोटल सर्विस 20 साल प्लस 5 डिवाइड बाई 2। अब ये टोटल आता है 83,980 इंटू 12.5, यानी कि इनको जो ग्रेचुइटी मिलेगी वो मिलेगी 10,49,750 रुपया। तो ये 20 साल पे जा रहे हैं और इनका पेइन बैंड था 48,200। नाउ एग्जाम्पल 2 लेते हैं, मिस्टर बी। ये मिस्टर बी ग्रुप Y के हैं, ये रिटायर हो रहे हैं 23 साल की नौकरी के बाद और इनका जो पेइन बैंड उस समय है वो है 46,800। तो इनको कैलकुलेट करते हैं और इस समय इनको मान के चल रहे हैं कि इनका जो DA है वो है 50% जब ये रिटायर हो रहे हैं। तो क्या आएगा इनका पेइन बैंड प्लस MSP प्लस X पे, तो X पे इनका 0 हो जाएगा क्योंकि ग्रुप Y हमने मान लिया है, उस पे DR प्लस क्लासिफिकेशन पे इनटू क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइड बाई 2। तो क्या आएगा 46,800 प्लस 5200, इनका X पे गायब हो गया। इस दोनों के ऊपर 50% DA यानी कि 26,000 प्लस क्लासिफिकेशन पे 810 इंटू 14 कहाँ से आया, ब्रैकेट में आप देखिए 23 साल नौकरी किया है प्लस 5 28 डिवाइड बाई 2 यानी कि 14 आ गया। तो इनको ये टोटल कितना हुआ 78,810 इंटू 14। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11,33,340 रुपये इनको मिल रहा है ग्रेचुइटी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जो MSCP सार्जेंट हैं या उसके अबव वाले रैंक है उनको क्लासिफिकेशन पे आपको 0 रखना है। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं जो परफेक्ट एग्जाम्पल, इससे आप समझ सकते हैं कि आपको ग्रेचुइटी कैसे मिलती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस टाइप के वीडियोस के जो अपडेट हैं वो आपको लगातार मिलते रहें। सारे अपडेट्स आएंगे और फ्यूचर में बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। आपका डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर कवर करने वाला हूं, आपको जो फैसिलिटी मेडिकल की मिलती है ACHS के द्वारा जो एक्स सर्विसमैन को, उसके ऊपर कवर करेंगे। फैमिली पेंशन कैसे मिलती है उसके ऊपर पूरा कवर आपको किया जाएगा। इसके अलावा सर्विस पर्सनल को आगे क्या क्या वैकेंसियां हैं और कहां कहां कितना रिजर्वेशन मिलता है उसके ऊपर भी पूरा का पूरा वीडियो बना के मैं कवर करूंगा। उसके अलावा किस सर्विस में क्या क्या एग्जाम्स पैटर्न्स आते हैं उसमें आप कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना के ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो इस अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।